1. चौला कहाँ? त्रयंबक खोजने निकला है। युवाचार्य सदाशिव ने कल चौला को ज्योतिर्लिंग का रहस्य समझाया। उस समय उसके मुख पर पड़ती सूर्य की प्रथम किरण का परावर्तन हो रहा था। उस रूप में चौला का अपार्थिव शरीर इष्टदेव को समर्पित होता लगा। इससे धन्य होकर सदाशिव ने कहा, देखो, दक्षिण ध्रुव के अंत तक ये प्रकाश मार्ग अबाधित है। आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। लिंग स्थान से ध्रुव तक आत्मज्योति की सीधी रेखा एक दृष्टिपात से खींचने में मग्न चौला ने आगे पूछा नहीं, इसलिए सदाशिव के साथ बैठे दूसरे युवक त्रयंबक ने विचार किया, निश्चय ही यह लड़की ज्योतिर्मार्ग का पता पाने आजकल में निकल पड़ेगी। इसका ध्यान रखना होगा। मंदिर के आचार्य व्योम बृहस्पति ने उसे जो जो कार्य सौंपा है उसमें एक यह भी है चौला की सुरक्षा का ध्यान रखना। चौला के अपहरण की आशंका सबसे अधिक त्रयंबक को है। उसकी धारणा के अनुसार चौला को त्रिपुर सुंदरी मानने वालों के मन में समादर नहीं, मोह है। आजकल चौला को नौकाविहार का व्यसन लग गया है। आचार्य कहते हैं, प्रत्येक कला, प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक कर्म में वह प्रवीण हो, यह अच्छा है। चौला ने भगवान सोमेश्वर को समर्पित होने की अभीप्सा पाल रखी है। वह मुख्य देवदासी हो सके, इस हेतु कला शिक्षण उसके व्यक्तित्व का अंग बन गया है। नृत्य और संगीत दोनों कलाओं में उसकी नैसर्गिक गति है। घुड़सवारी करना उसने किशोरावस्था में ही सीखा। एक दिन त्रयंबक द्वारा त्रिशूल धारण करने की मुद्रा सीख रही थी। बगल में चौकी पर सिंहवाहिनी का खड्ग पड़ा था। उसे देख चौला की माँ गौरा घबरा गई। ये सब क्या खेल मचा रखा है? कन्यांगना का जीवन बिता चुकी गौरा को पुत्री ने बड़ी अनिश्चितता में डाल दिया है। खेल नहीं, आत्मरक्षण का प्रशिक्षण है माँ। त्रयंबक भी गौरा को माँ कहता है। गौरा उसके साथ सहमत नहीं। वह कहती है, इस सोमतीर्थ में रक्षा करते हैं भगवान सोमेश्वर। हम कौन है अपनी रक्षा करने वाले? देखो भाई, मेरी बेटी को यूं ही अभिमानी न बना देना। अभिमान रखने के लिए तो उसके पास क्या कम कारण है, रूप, गुण, नृत्य, संगीत। किंतु इस शस्त्र संचालन की प्रेरणा तो मुझे मंदिर के प्रांगण में ही हुई थी। भगवान शंभू की इच्छा होगी। तुम्हारा ये दावा भी सही नहीं। तुम्हें आचार्य की सम्मति लेनी चाहिए, परंतु तुम एक ही दिशा में विचार करने वाले व्यक्ति हो। शस्त्र संचालन में निष्णात होने के बाद चौला इतनी सुकुमार रह सकेगी? माँ, तुम अपनी ही दृष्टि से सबका मूल्यांकन करती हो, कहती चौला ने खड्ग हाथ में लिया। पल भर रौद्र भाव धारण किया। नृत्य की मुद्रा बदलकर तुरंत आंखों में निरी मुग्धता दिखाई। ये भाव परिवर्तन देखकर माँ चकित रह गई। प्रभु की कृपा उतरी है इस लड़की पर। अंत में महाराज भीमदेव पधारे तब चौला मेरे साथ नृत्यशाला में आई थी। महाराज ने उसके विषय में पूछताछ की थी, आभूषण भेजा था। भगवान शंभू के समक्ष नृत्य करती इस कन्या को कभी नकली आभूषण पहनना न पड़े। त्रयंबक महाराज भीमदेव के बड़े प्रशंसक हैं। कैसा शौर्य, कैसी उदारता! इस सोमतीर्थ के संपूर्ण परिसर में कोई अपूर्णता नहीं रहनी चाहिए। गत वर्ष आचार्य की आज्ञा से सदाशिव काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गए थे। वहां उन्होंने युवाचार्य को प्रभास तक पहुंचाने के लिए रथ तैयार किया था। उसमें बैठे तो सदाशिव कैसे रथ के पालने के संगीत में सो जाएं या चलते चलते पुरुष और प्रकृति की लीला समझने का प्रयत्न करें। पदयात्रा कर प्रभास आए। उनकी प्रशंसा सुनकर महाराज भीमदेव ने देवदर्शन के बाद उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। वापस आकर दूत ने संकोच के साथ बात की। महाराज भीमदेव, जिनका नाम ऐसे राजी हुए कि अश्वगति से चले, ध्यानस्थ युवाचार्य के दर्शन कर स्तब्ध हो गए। स्वयं भी स्थाणु बने रहे। सेवक के पीछे से आ पहुंचने पर महाराज मंदिर की ओर मुड़े तो सामने चौला मिली। महाराज का वंदन करूं या खिसक जाऊं, ऐसा कुछ निश्चित करे उससे पहले फासला कम हो गया। न यचौ न तिस्थौ। काव्यरसिक महाराज को कुमार सिंभव की पार्वती स्मरण हो आई। हाँ, गणिका की पुत्री कहलाने वाली होकर भी इस तपोवन में उषा जैसी ही पवित्र है। पवित्रता उसका अभिनय नहीं, भाव है, स्वभाव है। चौला को कुछ न कुछ सिखाना, साहस में साथ देना त्रयंबक को अच्छा लगता है। सदाशिव चौला को जब भी देखते देखते ही रह जाते। हर समय उन्हें पहली बार देखने जैसा आश्चर्य होता। उससे भी अधिक आश्चर्य उसका प्रश्न सुनकर होता। फिर स्वयं से पूछते ही उसे उत्तर मिल जाता। प्रत्येक मनुष्य में शिव का अंश रहता है, संभव है कि वह व्यक्त हो। गिरिराज कन्या महादेव शंभू को समर्पित है। देवर्षि नारद को किस तरह संकेत मिल गया? सदाशिव समझाते हैं, पार्वती के पिता हिमालय के पास नारद जी लग्न का प्रस्ताव लेकर गए थे। कोई भी पिता विश्वास किए बिना पुत्री का विवाह कर सकता है भला?
इसलिए नारद जी शिव की प्रशंसा कर भूमिका बांध रहे थे। मूल बात तक आ गए तब नतनेत्र पार्वती हाथ में रखे लीलाकमल के पत्रों को गिनने लगी। नारद जी को उत्तर मिल गया। एवं वादिनी देवर्षो पार्श्वे पितोह धूमुखी लीलाकमल पत्राणी गण्यामास पार्वती। ऐसा प्रासादिक संस्कृत चौला को तत्क्षण समझ में आता है। ऐसा लगता था जैसे अबाधित ज्योतिमार्ग का निर्देश करती उक्ति भी समझ में आ गई हो। इसलिए त्रयंबक को चौला के पक्षधर के रूप में राजी होना चाहिए था, किंतु उसकी मुखमुद्रा देख त्रयंबक ने आने वाले कल के सूर्योदय से पहले ही गौरा के भवन में पहुंच जाना निश्चित किया। गौरा के भवन के प्रवेश द्वार की सीढ़ी संगमरमर की है। त्रयंबक वहां बैठ गया। उसने अनुमान किया कि गौरा मंगला आरती के लिए निकलेगी तब चौला ज्योतिमार्ग की थाह लेने निकलेगी, किंतु गौरा अपने बंद भवन में पुत्री को खोजती थी। उसका स्वर सुनकर त्रयंबक ने द्वार को सहज ठेला कि खुल गया। चौला निश्चित निकल गई है। मंदिर की पूर्व दिशा के घाट पर एक रत्नजड़ित नौक बंधी रहती थी। त्रयंबक दौड़ा। जिसमें विहार करना चौला का व्यसन था, वह नौक नहीं थी। समुद्र के जल में कुछ पाने के संकेत करती सुनहरी आभा मात्र थी। त्रयंबक ने सामने वाले अर्धवर्तुल के क्षितिज पर दृष्टि डाली। घाट और मंदिर के बीच एक शिला पर बैठे हुए ध्यानस्थ पुरुष का भाल अभी भी अनुदित सूरज जैसा देदीप्यमान था। कौन होंगे? आचार्य या योगाचार्य? आचार्य व्योम बृहस्पति आरती के मौके पर शिवालय के प्रांगण के बाहर नहीं निकलते। निश्चित ये सदाशिव होंगे। हाँ, अब उनका कंधा भी अपनी आकृति प्रकाशित कर रहा है। त्रयंबक प्रणाम करके उनसे दूर खड़ा रहा। उन्हें चौला के बारे में पूछते हुए त्रयंबक को संकोच हुआ। शिवालय के शिखर पर चढ़कर देखा जाए तो मंडोवा का एक पक्षी 5 मंजिल चढ़कर खुद श्वास लेने के लिए खड़ा रहेगा, किंतु दूर से चौला की नौक पहचानी जाएगी भला? उसने नौक और चौला को भी दूर से पहचानने की क्षमता विकसित नहीं की। रक्षक के रूप में उसका वह दायित्व नहीं होता। वह सदाशिव के आगे से दौड़ता जाए तो उनकी शांति में विक्षेप होगा। इसलिए उनकी पीठ के पीछे से थोड़ा लंबा रास्ता चुनने में अधिक समझदारी थी। किंतु सदाशिव से कुछ अज्ञात नहीं रहता। त्रयंबक कुछ पूछे इससे पहले ही वे बोले, क्यों भाई इतने व्यग्र और त्रस्त हो? मानो लुट जाने की आशंका से हाँफते हुए दौड़ रहे थे। मुझे अपने लुटने का भय नहीं गुरुवर, भगवान सोमेश्वर की वस्तु लूट जाने का भय है। आप जानते हैं कि आचार्य प्रवर ने उसकी रक्षा का बड़ा दायित्व मेरे सिर पर डाला है। किसकी रक्षा का दायित्व? चौला की। चौला एक मुग्ध कन्या है, वह कोई वस्तु नहीं है। तुम्हारे इस दायित्व में मोह कितना है और कर्तव्य कितना ये पहले समझ लो। आओ, यहाँ आओ, आरती लेने जाऊं। आरती चौला का विकल्प नहीं। हमारा मन व्यक्ति में हो तो शिवालय में भीड़ करना निरर्थक है। आप जानते हैं कि आगामी शिवरात्रि को चौला भगवान सोमेश्वर को समर्पित होगी। उससे पहले यदि उसका अपहरण हो गया तो लोगों की श्रद्धा डिग नहीं जाएगी। तुम्हें लोगों की श्रद्धा की अपेक्षा चौला के प्रति माया अधिक है। तुममें और सामंतों या श्रेष्ठियों में मनोदशा का साम्य है। वे लोग द्रव्यधर चौला को लुभाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तुम रक्षा का कवच प्रस्तुत करके। समझ में आती है मेरी बात? त्रयंबक को सचमुच ही भगिनी चौला विषयक सदाशिव की बात समझ में नहीं आई थी, किंतु सामंतों और श्रेष्ठियों के साथ तुलना हुई इसलिए बुरा नहीं लगा। उसने सुना था कि प्रभव के पुण्य से सामंत या श्रेष्ठी के वहां जन्म मिलता है। उसने तो एक श्रमिक के यहाँ जन्म लिया था। आचार्य देव ने कृपा कर शिक्षण देकर उसे अंतवासी बनाया, ऐसे महत्व का काम सौंपा। कुछ समर्पित सेवकों को द्वार रक्षा की आज्ञा प्राप्त होती है, जबकि मुझे कितना बड़ा दायित्व सौंपा है। क्या ये मेरी योग्यता की कद्र नहीं है? उसने नम्रता से सदाशिव से पूछा। क्या रक्षा कवच बने रहने में मेरा कोई लोभ है? होना नहीं चाहिए, किंतु तुम जिसके रक्षण के लिए कृतसंकल्प हो उसके विषय में सभी सचेत हैं। विचार की अपेक्षा वस्तु अधिक महत्व की बात बन गई है। पूजा भाव की अपेक्षा पूजा पा अधिक महत्व का बन जाए तब आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। क्या मानसिक पूजा करने की हमारी शक्ति क्षीण हो गई? त्रयंबक, रूप महत्वपूर्ण है या रूप को व्यक्त करने वाला तत्व? कुछ दिन पहले तुम वामनस्थली के एक सेठ के यहाँ से एक गाड़ी भरकर द्रव्य ले आए। उस समय तुम्हारे मुख पर विजय का भाव था। शिवभक्त को गिरनार चढ़कर जो आनंद होता है वैसा ही संतोष तुम्हें द्रव्य प्राप्ति से हुआ था। तो क्या दान के रूप में द्रव्य नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, परंतु शिवनिर्माल्य मानकर। तू चौला को शिवनिर्माल्य मानता है, मैं तो मानता ही हूँ, परंतु कुछ लोग उसे महादेव शंभू के चरण तक पहुँचने देना नहीं चाहते। कोई उसे गणिका बनाना चाहता है तो कोई उसे अपने अंतःपुर में धकेल देना चाहता है। अपहरण करके विदेश भेजने को उत्सुक लोग भी होंगे।
त्रयंबक बोलता जा रहा था। उनकी मनमानी होगी, हो सकती है, तो तेरी श्रद्धा इतनी कच्ची है। परमतत्व का अनुग्रह चौला पर उतरेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, उसे अपनी सजता बल्कि तपस्या सतत बढ़ानी चाहिए। त्रयंबक युवाचार्य को सादर देखता रहा। मेरे सामने नहीं, तुम अपनी पीठ पीछे देखो, सूर्यमुखी बनकर। त्रयंबक को समुद्र दिखा, समुद्र की लहरें दिखी, प्रकाश उछलता था, चील के पंख जैसी पालधारी छोटी छोटी 2 नौकाएं दिखती थीं, जो लहरों की ओट में चली गईं, क्षण भर में प्रकट हुईं। तो क्या चौला की नौक उससे भी आगे निकल गई होगी? रत्नजड़ित होने से वह आकाश के प्रकाश को परावर्तन द्वारा जल की गहराई में अतल सीमा तक पहुंचाती है। त्रयंबक को उलझा देख सदाशिव के मुख पर मुस्कान उभर आई। त्रयंबक बिना बोले रह नहीं पाया। युवाचार्य, मुझे सचमुच ही चौला की चिंता होती है। आपने कल दक्षिण ध्रुव तक के अबाधित ज्योतिर्मार्ग की बात की, तब मैंने उसके मुख पर एक निश्चय देखा था। यदि वह दक्षिण ध्रुव का छोर खोजने जाएगी तो वह अपने ही प्रकाश में ढक नहीं जाएगी। प्रकाश में कोई ढकता नहीं, उभरता और ज्योतिर्मय बन जाता है। कहते हुए सदाशिव सागर की उछलती लहरों की ओर बढ़े। चाल में स्फूर्ति आई। त्रयंबक, तू एक नौक लेकर मेरे साथ चल, प्रकाश की दिशा में। मुझे वे नौकाएं आगंतुक लगती हैं। उन्हें भान नहीं कि इस प्रभासी क्षेत्र में भगवान सोमनाथ के सिवा कोई शासन नहीं करता। चलते चलते सदाशिव कब तैरने लगे, त्रयंबक को इसका ध्यान नहीं रहा। वह घाट की ओर दौड़ा, 2 हाथों में 2 नौकाओं को उठाया। फिर याद आया, युवाचार्य ने एक ही नौक लाने को कहा है। दूसरी नौक रखी तब त्रयंबक को ख्याल आया, उसने कितना वजन उठाया था। लहरों के आश्लेष में आते ही त्रयंबक की नौक सजीव हो उठी। परंतु युवाचार्य कहाँ, ये अच्छे तैराक है सही, किंतु पल भर में दृष्टि की सीमा को पार कर जाए ऐसा हो सकता है। त्रयंबक को लगा कि आज उसके बाजुओं का बल दोगुना हो गया है। पतवार ऊंचे भावर मारकर सागर का स्पर्श करे उससे पहले ही उसका असर दिखता है। किंतु सदाशिव कहाँ, और ये नौकाएं मुझे घेरने आ रही हैं या मैं उनके बीच जाता हूँ? कौन है ये लोग? त्रयंबक शांति से पूछता है। कौन है आप? तुम्हारा काल, पीछे मुड़ो वरना मारे जाओगे। भगवान शंभू के लिए मरने में मुझे आपत्ति नहीं, जरूर मरो, किंतु भोलानाथ मात्र तुम्हारे नहीं। कहाँ से आए हैं आप? अब त्रयंबक के सामने आकर उसे घेरना चाहते व्यक्तियों की मुखमुद्रा स्पष्ट दिखती थी। इन लोगों को कहाँ देखा है? ये लोग कुशल नाविक लगते नहीं। उनके पास शस्त्र होगा ऐसा लगता है, किंतु वे पतवार संभालेंगे या मेरे ऊपर शस्त्र का प्रहार करेंगे। फिर भी त्रयंबक को आश्चर्य हुआ, उसकी नौक की गति मंद क्यों पड़ रही है? अरे, जल में क्या खिसकता जाता है? एक क्षण और दूसरे क्षण में तो आगंतुक नौक उलट पड़ी। शस्त्र दुर्गा माँ के कंगन की तरह सहज झनका और समुद्र के पेट में विलीन हो गया। डूबते हुए नाविक ने दूसरे की मदद मांगी, वहां उसकी नौक भी झुकी और उलट पड़ी। सांप धारण किया हुआ एक हाथ जल के बाहर दिखा, फिर दिखाई दिया युवाचार्य का ताम्रवर्ण बना हुआ उज्ज्वल मुख। यह अभयदान प्राप्त सोमेश्वर का जल विस्तार है। यहाँ मछुआरे भी दिखते नहीं। तुम्हारी धृष्टता को प्रभु बार बार क्षमा नहीं करेंगे। इतना कहते सदाशिव ने एक नौक को उनकी ओर गति दी। नाविक को लगा कि ये किसी सामान्य पुरुष के हाथ का धक्का नहीं है। उसने पलायन में समझदारी मानी। युवाचार्य, आप आज्ञा दे तो मैं उसे पकड़कर आचार्य प्रवर के पास ले जाऊं। नहीं, तू इस क्षेत्र में रुक जा, मैं आचार्य महाराज को बताता हूँ। मैं मानता हूँ कि चौला दूर निकल गई है। प्रार्थना द्वारा उसे चैतसिक संदेश मिले तो वह पीछे मुड़ेगी। मैं मंदिर की ओर जाता हूँ, तुम चौला की प्रतीक्षा करो। आपको क्या लगता है, वे अपहरण के लिए ही आए थे न? मैं उनका पता लगाने पश्चिम घाट जाता हूँ। तुम शांत रहना, चौला को आवाज भी न देना। तुम्हारे गर्जन से समुद्र के नाना जीव कांप उठेंगे, और आपके गर्जन से बड़े जीव। सदाशिव लहरों की लय में शरीर को बहता हुआ छोड़कर किनारे पहुंच गए। इस ओर पूर्ण सूर्योदय हुआ। त्रयंबक को एक तेज बिंदु दिखाई दिया। धीरे धीरे उसका आकार सुडौल बनता गया। शतल पद्म, पद्मासनाश्री। हाँ, वह चौला की नौक है। वहां से तेज का अंबार जल में व्याप्त हो रहा है। सोमेश्वर का पंचांगी मंदिर दृष्टि के सामने उभरते ही चौला खड़ी हो जाती है। परम आश्चर्य, ज्योतिर्लिंग पर सूर्य की किरणें उतर रही हैं। निश्चित वहां से सर्पाकार गर्भगृह में व्याप्त हो जाएंगी। मानो संपूर्ण शिवालय की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। चौला में नृत्य करने की इच्छा जगी। वहां उसे अपनी महेच्छा पर हंसी आई।
नौक स्वतः लहर लहर पर नृत्य कर रही है, वहाँ मुझे उसके साथ संवाद साधना होगा या जो कला अभी मैं सीख रही हूँ उसे प्रस्तुत करने की अधीरता दिखानी होगी। फिर भी संतुलन बनाने के लिए उसने अंगों को नियंत्रित किया, जिसमें मुद्राएं तो नृत्य की ही व्यक्त हुई। त्रयंबक सतर्क था। चौला को माया या ममता से नहीं, कर्तव्य भाव से देखना था। सदाशिव ने उसे योग्य समय पर सावधान किया था। चौला कभी बैठकर पतवार चलाती तो कभी खड़ी हो जाती, मानो सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में जाकर प्रकाश लेकर ज्योतिर्लिंग को उसका अर्घ्य देने आ रही थी। कुछ क्षण पहले रक्षा करने की अनिवार्यता खड़ी हुई थी, उस विषय में वह पुनर्तः अनजान लगती है। त्रयंबक उससे बात करने को प्रेरित हुआ और पुनर्विचार कर रुक गया। स्वयं अल्पबुद्धि होने में उसे शंका नहीं रही। घाट तक चौला के पहुंचने पर त्रयंबक ने उसकी इच्छानुसार उसके निवास तक जाने दिया। सामान्य रूप से प्रदक्षिणापथ को भेद कर वह गर्भगृह में जाकर दर्शन करता, किंतु आज प्रवेशद्वार के तोरण के नीचे खड़े होकर गर्भगृह के अंत तक दृष्टि डाली। श्रृंगार चौकी, बूढ़ मंडप, अंतराल, प्रत्येक अंग आज उसे देखने को प्रेरित करता है। चौला के रशन के उपरांत शिल्प का सौंदर्य देखते देखते शिवालय के स्थापत्य को प्रत्येक कदम पर अनुभव करना, ये सब उसे पहली बार क्यों सूझ रहा है। युवाचार्य ने आज उसे आसक्ति से मुक्त कर्तव्य का बोध कराया था और वास्तव में चौला की रक्षा उन्होंने ही की थी। इस बारे में चौला कभी जान नहीं पाई। शायद आचार्य व्योम बृहस्पति भी इस घटना से अपरिचित होंगे। आचार्य श्री अंतराल में विराजमान थे। सामने जूनागढ़ का नगर श्रेष्ठी श्रीधर खड़ा था। उसके हाथ में स्वर्णमोहरों से भरा थाल था। श्रीधर इस पंचांगी शिवालय को स्वर्णचित कराने हेतु दान देना चाहता था। युवाचार्य की सलाह के कारण कोठारी शर्ती दान लेने में संकोच कर रहा था। उन्होंने कहा कि भगवान सोमेश्वर के प्रांगण में चलते अन्य क्षेत्र में ये खर्च किया जाए तो। श्रीधर जानता था कि कश्मीर, पूर्वांचल और रामेश्वर जैसे दूर दूर के क्षेत्रों से यात्री सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को मेला लगता है। उस समय तो अमावस्या के आकाश के सारे तारे प्रभासपाटन में उतर आए हों, ऐसा दृश्य बनता है। श्रीधर का दान अहेतुक नहीं था। चुडासमा वंश का राजकुमार जंगल में पल रहा था, छद्मेश में देवायत अहीर के यहाँ। रा नवघन उसका नाम। उसे गद्दी पर बैठाने की पूर्व तैयारी हो चुकी है। अनहिलवाड़ पाटन के राजा भीमदेव शैव हैं। आचार्य देव जो चाहते हैं वही होता है। यदि वे भीमदेव को आज्ञा दे तो नवघन सुरक्षित रहेंगे। ऐसे भी पाटन और वंथली के बीच प्रकट की अपेक्षा गुप्त वैर अधिक रहा है। भीमदेव के चाचा दुर्लसेन सन 1010 में गद्दी पर बैठे थे। उनकी रानी और बहन यात्रा पर आईं। उस समय वंथली की गद्दी पर राजा दयास थे। उन्होंने दामोदर कुंड में नहाने के लिए दुर्लसेन की रानी और बहन से कर वसूल कर ही उन्हें आगे यात्रा करने की अनुमति देने के लिए अधिकारियों से कहा। ये कार्यवाही अनुचित और आघातजनक थी। पाटन वापस जाकर रानी और राजकुमारी ने दयास पर चढ़ाई करने के लिए दुर्लसेन से आग्रह किया। राजा ने चारण बीजल द्वारा दयास का सिर मानकर सोरठ जीता था। आचार्य व्योम बृहस्पति अवगत थे। उन्होंने श्रीधर से कहा, सोमेश्वर की कृपा से सबका कल्याण होगा। अन्य क्षेत्र हेतु दान स्वीकारने के लिए सदाशिव को सूचित करना उचित है। आप भी जानते ही हैं, श्रेष्ठ दान अन्नदान। मंदिर से निकलकर श्रीधर गणिका गौरा के भवन की ओर गए। ये देखकर त्रयंबक को आश्चर्य हुआ। युवाचार्य अभी भी पश्चिम घाट से आए नहीं थे। त्रयंबक ने मंदिर के एक रक्षक को सदाशिव की खबर लेने को भेजा। प्रातःकाल में जो कुछ हुआ था उस विषय में आचार्य प्रवर से बात करनी चाहिए या नहीं, इस विषय में त्रयंबक अभी भी दुविधा में है। सिंहद्वार के आगे होकर मंदिर के 2 घुड़सवार रक्षक तीर वेग से निकल गए। वे किसी का पीछा कर रहे थे या कोई उनका पीछा कर रहा था, ये भी त्रयंबक से निश्चित नहीं हो सका। मंदिर का एक अन्य रक्षक वापस आ रहा था, घबराया हुआ लगता था। तभी राजवंशीय दीप्ति 2 कन्याएं त्रयंबक के सम्मुख आईं। एक ने पूछा, चौला देवी कहाँ है? चौला को देवी कहने वाली ये कौन? परंतु इस विषय में कुछ भी पूछने की त्रयंबक की मनस्थिति न थी। उसने कर्तव्य पालन की दृष्टि से पूछा, क्या काम है चौला का? वह आपको न बताए तो कोई आपत्ति है ब्रह्मदेव? हम त्रिपुर सुंदरी के लिए पत्रम पुष्पम लाई हैं, यदि आप अनुमति दे तो। अनुमति देने वाला मैं कौन होता हूँ? रक्षक समग्र देवपाटन के, हमें कभी आपसे प्रशिक्षण पाना है। मैं नृत्य नहीं जानता, चौला सिखाएगी, जाइए, कहते हुए त्रयंबक ने दिशानिर्देश किया। स्वयं युवाचार्य की खोज में निकला। 2. सोमनाथ के समुद्र में चौला का संपर्क करने आए हुए नाविक स्थानीय थे। उन्हें उसे विश्वास में लेकर लुभाकर मंदिर के परिसर के बाहर ले जाना था।
जहां उनका काम पूरा होता था, महमूद के हिंदू सरदारों का काम शुरू होता था। गजना में हिंदुओं की बस्ती थी। उसमें तिलक और सुंदर महमूद के सबसे अधिक वफादार सरदार थे। तिलक को अपने महल पर प्रहर के अनुसार संगीत बजवाने की अनुज्ञा मिली थी। तिलक के विश्वासभाजन के रूप में सुंदर आगे बढ़ा था। महमूद द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को निभाकर दोनों ने अनेक प्रसंगों में अपनी वफादारी सिद्ध की थी। पहले महमूद का एक शक्तिशाली सरदार था अहमद न्याल्ती नगीन। एक बार उसने महमूद के सामने बलवा किया। उसके सामने लड़ने के लिए किसी दूसरे मुस्लिम सरदार को न भेजकर महमूद ने तिलक को भेजा था। तिलक की हिंदू सेना देखकर अहमद न्याल्ती नगीन भाग निकला, किंतु जाटों ने उसे पकड़ा और उनके पास से न्याल्ती नगीन का सिर तिलक ने 1 लाख दोरम में खरीदा। साथ साथ उस विद्रोही के मुस्लिम साथियों के हाथ कटवा डाले। तिलक हजाम का पुत्र है, ये अब किसी को याद नहीं आता था। उसमें बुद्धि और शौर्य का अद्भुत मेल था। कश्मीर में रहकर वह तंत्र विद्या में निष्णात हुआ था। पश्चिम हिंद की भाषाओं की तरह वह फारसी का भी जानकार था। पहले दुभाषिया बना, फिर कूटनीतिज्ञ। काटोर के राजा के सैनिकों को महमूद की सेना में शामिल करने में तिलक का महत्वपूर्ण योगदान था। 7वीं सदी तक काबुल में हिंदू राजाओं का शासन था। उस समय काबुल हिंदुस्तान का एक अंग था। वही महाभारत काल का गांधार, वहां की राजकुमारी गांधारी, शकुनी राजकुमार। 8वीं सदी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सत्ता की लड़ाई चली। 9वीं सदी में याकूब लेस नाम के ईरानी सरदार ने काबुल पर कब्जा किया। उसने हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ डाला तथा पराजित राजाओं के मस्तक खलीफा को भेजे। काबुल के पास गजना में सन 955 में अनूप नामक हिंदू राजा था। उसने अनेक उतार चढ़ाव देखे। 10वीं सदी के अंतिम चरण में सबकतगीन ने गजनी पर कब्जा कर स्वयं खलीफा के वफादार अमीर के रूप में प्रबंध संभाला। सबकतगीन पहले बौद्ध था, गरीब होकर गुलाम के रूप में बेचा गया था। बुखारी के व्यापारी नासर हाजी ने उसे खरीदकर उसका धर्मांतरण कराया। सबकतगीन का पिता सारंग यादव था, किंतु गुलाम होने के कारण उसने जाबुली नामक दासी से विवाह किया था। जाबुली ने महमूद को जन्म दिया। उसकी दूसरी मां उच्च कुल की गिनी जाती, इसलिए उसके पुत्र इस्माइल को गजना की गद्दी मिली। 2 वर्षों में ही महमूद ने इस्माइल को हराकर कैद किया, फिर उसे विश्वासघाती करार देकर मार डाला और बाप को कैद कर लिया। महमूद के चेहरे पर शीतला के गहरे दाग थे। उसका कद्दावर शरीर बेदौल लगता था। सुंदर दिखने की उसकी प्रबल इच्छा थी। उसका आंतरिक सौंदर्य खिल नहीं सका और वह क्रूर बनता गया। थोड़े समय में वह दंतकथाओं का विषय बन गया। उसमें वास्तविकता भी मिल गई। उसके जन्म से पहले उसके बाप को स्वप्न आया था। उसके चूल्हे में एक झाड़ उगा जिसने बढ़ते बढ़ते सारी पृथ्वी को आवृत कर लिया। महमूद के जन्म के समय पेशावर में सिंधु नदी के किनारे एक मंदिर गिर पड़ा। एक बार झेलम नदी में उसने सारा दारू धरका दिया। फिर भी महमूद की शराब की लत बढ़ती गई। 27 जाम पीने के बाद भी वजू करके वह नमाज पढ़ सकता था। उसमें संगीत का शौक जाग उठा। उस समय गजना में गायक न मिलता तो हिंद से पकड़वा कर मंगाता। उसकी धनलिप्सा असीम थी, इसलिए वह हमला करता गया और सेना बढ़ाता गया। हिंद के प्रत्येक हमले की वह जिहाद, धर्मयुद्ध के रूप में पहचान कराता। लूट और बलात्कार के बाद युवा स्त्री पुरुषों को वह गुलाम के रूप में पकड़कर ले जाता। कुलाय का 5वां भाग ही वह गांधार प्रदेश में ले जाता। बाकी 4 भाग अपने सरदारों और सैनिकों के बीच योग्यता के अनुसार बांट देता। इस तरह अपनी लालसा में उसने लाखों लोगों को भागीदार बनाया था। सामने वाले पक्ष को कूटनीति से जीतने में वह शकुनी से बढ़कर था। गांधार में जन्मे शकुनी ने अपने भांजे के लिए महाभारत का सृजन किया। महमूद ने अपने लिए महासंहार किया। महमूद अपने हिंदू सरदारों को गजना के प्रबंध में रोकता, उसी तरह हिंद से समाचार पाने में उनकी मदद लेता। सन 1022 में 15वीं चढ़ाई के समय वह मध्य देश तक पहुंच गया था। अब उसे जगत का सबसे अमीर सुल्तान बनना था। उसकी इस महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए उसके गुप्तचर हिंदू धर्मस्थानों की टोह लेने चले थे। उसमें तिलक का वफादार मित्र और महमूद का होशियार सरदार सुंदर यात्री वेश में साथियों को लेकर प्रभासपाटन आ पहुंचा था। जिन 2 नाविकों को सदाशिव ने समुद्र से भगाया था वे स्थानीय तटवासी व्यक्ति थे, दूसरा कुछ भी नहीं जानते थे। उन्हें चौला को विनती कर पश्चिम घाट की ओर ले जाना था। फिर चतुर पुरुष द्वारा उसे समझाना था, दासी नहीं, रानी बनने के लिए तुम्हारी सर्जना हुई है। ऐसा करने में उनको कुछ भी अनुचित नहीं लगा था, क्योंकि लोकधारणा के अनुसार चौला गणिका की पुत्री थी और उसके साथ प्रवासी बात कर सकता है, उसके यहाँ जा सकता है, रह सकता है।
यद्यपि यह भी सुविदित था कि गौरा ने अपना व्यवसाय कब का छोड़ दिया था और भगवान सोमेश्वर की सेवा में तन मन धन से रत रहती थी। वह धर्म जिज्ञासा से कभी आचार्य व्योम बृहस्पति से प्रश्न करती। आचार्यदेव उसके प्रश्न की कदापि उपेक्षा नहीं करते और चौला तो अपने शैशव से ही मंदिर के वातावरण में पली थी। उसकी समझदारी की, उसके सौंदर्य और गान नर्तन की ख्याति प्रभास के बाहर भी फैलती जा रही थी। महमूद के सरदार सुंदर की इच्छा उसके द्वारा यहाँ के जीवन में हिल मिलकर एक एक वस्तु की थाह लेनी थी, लेकिन वह नेपथ्य में ही रहा। युवाचार्य सदाशिव को भी उसकी उपस्थिति का संकेत नहीं मिला था। उन्हें तो चौला के ज्योतिमार्ग में बाधा बनने वाले नाविकों के सरदार का पता पाना था। प्रभास में उनका सर्वत्र भारी समादर था। आचार्य व्योम बृहस्पति के दर्शन मंदिर के बाहर दुर्लभ थे। प्रसंग विशेष में यजमान के यहाँ उनका आगमन होता, जबकि सदाशिव तो जितने मंदिर के थे उतने ही नगर के। उनकी दृष्टि में शिव तत्व सर्वत्र व्याप्त है। उसके आड़े आने वाले आवरण को दूर करने का कर्तव्य सूझने के क्षण ही वह सक्रिय होता है। आचार्य व्योम बृहस्पति के जैसे उनके पद की मान मर्यादा नहीं थी। वास्तव में उन्हें युवाचार्य कहना भी लोगों ने ही आरंभ किया था। नगर में बसने वाली प्रत्येक जाति के युवकों और मंदिर के रक्षकों के वे प्रेरणा स्रोत थे। उनकी निर्भीकता कालभैरव के समान थी, तो उनकी देहकांति देखकर श्रद्धालुओं को कार्तिकेय का स्मरण होता था। ऐसे युवाचार्य के मस्तक पर एक व्यक्ति ने पीछे से दंड प्रहार किया है, ये जानकर दो रक्षक घुड़सवारों ने उनका पीछा किया। त्रयंबक ने वह गतिशील दृश्य देखा किंतु समझ नहीं सका। उसका दायित्व चौला का रशन था, इसलिए घुड़सवार रक्षकों को अपना काम करने देकर वह गौरा के भवन की ओर गया। प्रांगण में प्रवेश कर बेचैन हुआ। अतिथि कक्ष में श्रीधर विराजमान थे। चौला के कक्ष में सखियों की कुलबुलाहट थी। कला कक्ष में वादक तंतुवाद्यों और चर्मवाद्यों को सुर में लाने में व्यस्त थे। चौला प्रातःकाल के नौका विहार से भीग गई थी, इसलिए वह सुगंधित द्रव्यों से युक्त जल में स्नान कर रही थी। सखियां विनोदवार्ता द्वारा दूर से उसे शब्द स्नान करा रही थीं। त्रयंबक को लगा कि ऐसे श्रृंगारिक वातावरण में ब्रह्मचारी को रुकना नहीं चाहिए। आचार्यदेव से मिलकर गौरा के यहाँ श्रीधर नागर की उपस्थिति की जानकारी लेकर स्वयं सदाशिव के पास जाएगा। गौरा जानती थी कि श्रीधर सुशील और विद्वान नागर है। जूनागढ़ में उनकी प्रतिष्ठा है, लेकिन यहाँ उनका स्वयं का आगमन लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनेगा। महाराज गयास के दरबार में गौरा ने नृत्य किया, तब उसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्रीधर ने उसे नजर से सम्मानित किया था। उस प्रसंग के उल्लेख से गौरा भावुक बन गई। राजकुमार नवघन भी उसे याद आया। कौन जाने कहाँ होगा। श्रीधर गौरा के प्रश्न का भावार्थ समझने का प्रयत्न करता रहा। भयमुक्त हो तो वह प्रकट होने के लिए सोचे। भय किसका? तुमसे क्या अज्ञात है? गौरा विचार में पड़ गई। उसने श्रीधर के सामने देखा। शायद अब वह उनके आगमन का प्रयोजन भांप गई थी। महाराजाधिराज दुर्लसेन और भीमदेव की मन ही मन तुलना करके गौरा ने कहा, आप इस दासी को कोई काम बताएं तो वह धन्य होगी। उस तरफ यात्रा पर जाना हो और महाराज भीमदेव का मन जाना जा सके तो नवघन को संदेश भेजा जा सकता है। कहाँ पाटन और कहाँ वंथली, दोनों के बीच स्पर्धा न हो। आज तो यहाँ अराजकता जैसी स्थिति है। राजतंत्र खड़ा हो और महाराजाधिराज भीमदेव की शुभेच्छा प्राप्त हो तो इससे सबकी शोभा बढ़ेगी। मेरी अल्पबुद्धि राजनीति तो क्या समझे, लेकिन अवसर मिले तो महाराज से मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी, नवघन के लिए मांगूंगी। चौला साथ आएगी, उसे यात्रा की अनुमति मिलेगी। अनुमति किसे देनी है? आचार्य व्योम बृहस्पति को। हाँ, यदि चौला स्वेच्छा से देवदासी बने तो आचार्य की शभाशीष उसे मिलेगी। और संसार को स्वीकार करे तो? संसार? मेरी पुत्री को क्यों कोई संसारी स्वीकारेगा? जानने वाले जानते हैं कि ये तुम्हारी पालित पुत्री है और तुम्हारी संतान हो तो भी उत्तर जीवन में तो दान पुण्य की तपस्या से तुम यशस्वी बनी हो। गौरा को अपनी प्रशंसा में अतिशयोक्ति लगी सही, किंतु असत्य नहीं लगा। श्रीधर की गुणदर्शिता से वह सहमत हुई। भेंट सौगात स्वीकारने में उसे संकोच हुआ, किंतु यात्रा में दान देने में ये काम आएगा, ये कहकर स्वीकार किया। श्रीधर जूनागढ़ के लिए रवाना हुआ। वहां मंदिर में गर्भगृह के चौखट पर बैठे सदाशिव विचारमग्न मुद्रा में थे। अहंकार ने मुझे असावधान बनाया, प्रहार झेलना पड़ा। त्रयंबक चाहता था कि सदाशिव उसके कुटीर में आकर विश्राम करें। उनकी जगह किसी दूसरे के गले पर ऐसा प्रहार हुआ होता तो अभी भी वह अचेत होता और वैद्यराज उपाय ढूंढते होते। तू आराम कर, आज तू मुझसे ज्यादा थका होगा। नहीं नहीं, मैं स्वस्थ हूँ। चौला सुरक्षित रहे, बस।
उसे सुरक्षित रखने का तुम्हारा विशेष उत्साह था, वह आज पहचान गया। उसे रोकने वालों को मैं अब तक पहचान नहीं सका, किंतु वे लोग हम सबको पहचान गए लगते हैं। जूनागढ़ के श्रेष्ठी श्रीधर आए थे। उनकी इच्छा मंदिर को रत्नजड़ित करवाने की है। अब नए रत्न जड़ने के लिए जगह कहाँ है? ऐसा सुनकर श्रीधर ने दान देने का दूसरा उपाय ढूंढा। उन्हें आचार्य देव का आशीर्वाद चाहिए। अन्य क्षेत्र के लिए 1000 स्वर्ण मुहर दे गए हैं। तब तो जितनी बार आएंगे उतनी बार स्वर्ण मुहर लाएंगे, कहते हुए सदाशिव हंस पड़े। त्रयंबक ने कहा, आचार्य देव पहले तो ना कहते हैं किंतु बाद में स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें लोभ होगा भला। लोभ नहीं, किंतु आवश्यकता। मंदिर का वैभव बढ़ता जा रहा है, प्रबंध विस्तृत होता जा रहा है। हम अपनी आवश्यकता को बढ़ाकर पराधीनता स्वीकार नहीं कर लेते। त्रयंबक, जैसी पराधीनता सत्ता की होती है वैसे ही संपत्ति की भी। मैंने एक दिन आचार्यदेव से कहा कि हमें श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने हैं या बाह्य वैभव के। उन्होंने कहा कि श्रृंगार चौकी से आकर्षित होकर यात्री अंदर प्रवेश करेंगे और ज्योतिर्लिंग तक पहुंचकर आत्मज्योति पाएंगे। यह असंभव नहीं। किंतु त्रयंबक, मैंने देखा श्रृंगार चौकी ने कितने को वहीं रोक रखा है। बस वे वहां खड़े खड़े सभामंडप में नृत्य निहारेंगे। आप नृत्य क्यों नहीं निहारते? मैं अपने अंदर तांडव और लास्य दोनों निहारता हूँ। नन्ही बालिकाओं का रास गरबा भी मुझे आनंद देता है, किंतु विवश दासियों के नृत्य देख मैं प्रेरित नहीं होता हूँ। दासी नहीं युवाचार्य, देवदासी, आपने क्यों ऐसी भूल की? भूल की हो तो अच्छा। आप माया का तिरस्कार करते हैं। नहीं, मैं महामाया की वंदना करता हूँ। मैं शैव हूँ तो शाक्त भी हूँ। मेरा वैराग्य आनंद का विरोधी नहीं। चौला के विषय में आपकी क्या भविष्यवाणी है? मैंने कभी भी भविष्यवाणी की है? मैं समग्र भविष्य को कल्याणकारी मानता हूँ। किंतु आप ज्योतिषशास्त्र तो जानते हैं। जानता हूँ, वह सब मानना आवश्यक है। सही। कितने ज्ञान भाररूप बन जाते हैं, प्रत्यभिज्ञा तक पहुँच नहीं पाते। प्रत्यभिज्ञा तक पहुँचते नहीं, माने कभी पूरा अवकाश मिलने पर बात होगी, जबकि ये बात का नहीं अनुभव का विषय है। तभी 3 एक यात्री सभामंडप में कुछ समय तक रुककर अंतराल की ओर आने लगे। त्रयंबक देखो, वे यात्री शिल्पों का सौंदर्य नहीं देखते। स्तंभों पर सोना और रत्न जहाँ जड़े हुए हैं वहाँ उनकी दृष्टि गड़ जाती है। देखना वे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं या मात्र निरीक्षण। उपनिषदवाणी तुमने नहीं सुनी? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम। सत्य का मुख स्वर्ण के पात्र से ढका हो तभी वह सुंदर लगता है। उसे उघाड़ने का मन नहीं होता। ऐसी माया होती है स्वर्ण की। इसलिए सूर्य की प्रार्थना करनी पड़ती है, हे सूर्य, तू ये पात्र उघाड़ दे जिससे हमें सत्यधर्म की दृष्टि मिले। इस मंदिर में प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य स्वयं ज्योतिर्लिंग को देदीप्यमान कर जाता है, फिर इस स्वर्ण और रत्नों से प्राप्त होने वाले जुगनू के उजाले का क्या लोभ? त्रयंबक समझने का प्रयत्न करता है। अपने से प्रश्न करता है, यदि स्वर्ण और रत्न की आवश्यकता नहीं तो चौला के समर्पण की भी आवश्यकता क्या? आचार्य देव से पूछूं, और यदि वे कह देंगे कि चौला के नृत्य की आवश्यकता नहीं है तो? स्वयं इस पंचांगी मंदिर के नृत्य मंडप में चौला की नृत्यमयी मुद्राओं की कल्पना करते हैं। इस कल्पना को वे अपनी भक्ति मानते हैं। उपास्य देव की भक्ति का प्रचार कर अनेक के पास पूजा अर्चना करवाना भी भक्ति का ही एक प्रकार है। चौला किसी राजाधिराज के समक्ष नृत्य करे वह अच्छा, या भगवान सोमेश्वर के सम्मुख नृत्य करे यह अच्छा? उसे राजसी होने से रोककर सात्विक बनाना आचार्य देव का उपक्रम लगता है। मैं स्वयं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। उस दिन तक चौला की रक्षा करूंगा। त्रयंबक को चौला के मुख की आकृति और देहयष्टि का स्मरण हुआ। यदि वह गौरा की पुत्री है तो आकृति इतनी भिन्न क्यों? वह बेचैन हुआ। किससे पूछ? चौला या गौरा के साथ बात करने की आचार्यदेव ने मनाही की है। युवाचार्य से पूछेंगे तो वे प्रतिप्रश्न करेंगे, आजकल तुम्हारे सभी प्रश्नों का केंद्र चौला क्यों है? निरुपाय होकर वह आचार्य व्योम बृहस्पति के पास गया। वे विश्राम में थे। सोए सोए ही पूछा, कैसे आना हुआ वत्स? प्रश्न जरा विचित्र है, पूछूं? पहले अनुमति मांग लेना अच्छा है। ऐसा ही किया। क्षमा मांगी, हाथ जोड़ जिज्ञासा व्यक्त की। बृहस्पति ने मस्तक सहज ऊंचा किया। मेरे पास जो उत्तर है वह युवाचार्य द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। तुम उनसे पूछ नहीं सकते। उन्हें योग्य लगेगा तो तुम्हें बताएंगे। तुम हठ नहीं करते। वे बुजुर्ग बंधु मेरे हठ को बालहठ मानते हैं। मैं 25 वर्ष का युवक हूँ, यह उन्हें दिखता ही नहीं। और वे 16 वर्ष की अवस्था में ही 32 लक्षण युक्त। कहते हुए आचार्य बैठ गए। त्रयंबक, तुम जानते हो मैं यहाँ किस तरह स्थायी हुआ? पल भर स्मरण कर आचार्य व्योम बोले,
मैं प्राची तीर्थ के दर्शनार्थ आया था। तुम वहां गए हो न? अनेक बार। जैसे यहाँ के त्रिवेणी संगम में सरस्वती विलीन होती है, वैसे ही प्राची में वह अलग स्वरूप धारण करती है। वह सरस्वती विलीन होती है, वैसे ही प्राची में वह अलग स्वरूप धारण करती है। वह सरस्वती पूर्व दिशा की ओर बहती है, इसलिए प्राची तीर्थ की सर्वाधिक महिमा है, त्रयंबक ने गहरे विश्वास के साथ कहा। इतने ही विश्वास से उस दिन बटुक सदाशिव ने मुझसे कहा था, कर्मकांडी ब्राह्मणों ने इतना भाग खोद निकालकर नदी को पूर्व दिशा में बहाया नहीं होगा। त्रयंबक हंस पड़ा। सदाशिव बड़े विनोदी हैं, उन्हें सबकी अपेक्षा उल्टा ही सूझता है। मैंने उनसे पूछा, ये सच है कि श्री कृष्ण भगवान को तीर प्राची के अश्वत्थ के नीचे लगा था और दारुक उन्हें वहां से भालका तक ले गए? तो मुझसे कहा, ऐसा भी क्यों न हुआ कि भालका में श्री कृष्ण को तीर लगा हो और वहां से उन्हें त्रिवेणी किनारे देहोत्सर्ग की जगह पर लाया गया हो।